नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वीकेंड में जनरली मैंने आपको बताया था अपने फ्लोरिडा जाते हैं, वो भी नहीं गए। देखिए, तीन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। एक तो जनरल माइकल फ्लिन, जो कि ट्रंप उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं यूएस गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने एक लिखा न्यूक्लियर वॉर के ऊपर। बोलते हैं, ड्यूरिंग द नाउ 12-year वॉर इन ईस्टर्न यूरोप बिटवीन यूक्रेनियन regime एंड द रशियन फेडरेशन, discussion of nuclear weapons use has been raised from time to time. With the involvement of at least 4 nuclear powers in the war for Iran, this makes the use of nuclear weapons a very real possibility in the Middle East in either of these campaigns honestly. वो लिखते हैं, in my judgment, avoiding the use of such weapons might be the highest duty of any leader in any government. ये एक सेन एडवाइस है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आपको बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जापान इज़ गोइंग टू लीव, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, जापान इज़ गोइंग टू लीव यूनाइटेड स्टेट्स इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स। और मेरे हिसाब से वो लोग यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं टैक्टिकल 1 किलोटन के न्यूक्लियर वेपन्स इन इस्फहान। दूसरा, बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अटैक हुआ है वो IAEA और रशिया दोनों ने कंफर्म किया है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग क्रिटिकल। मीन्स एंटायर कोस्टल पर्शियन गल्फ रीजन, बहरीन, कतर, UAE, रसल खैमा इज पार्ट ऑफ इट, पार्ट्स ऑफ ओमान, पार्ट्स ऑफ येमेन, सऊदी अरेबिया, these are all will be affected. In fact, depopulation हो जाएगा because it will be unlivable for people to go there. एक बड़े खास भारतीय ओरिजिन के एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनको भी बोलूँगा कि ये एरिया क्रिटिकल होने वाला है, ये वार्निंग हैज़ कम, और वहाँ पे अटैक हो गया है। वहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई हैं इजराइल के थ्रू, 2 पहले और 2 बाद में। लोग फंसे पड़े हैं अमेरिकन ट्रूप के विड्रॉल के, लेकिन पीपल आर नॉट टॉकिंग कि ये अटैक किया गया है। दिस फैक्ट हैज़ बीन हिडन। और इससे भारत को डायरेक्ट संबंध पड़ता है क्योंकि वहाँ पे 3 मिलियन लोग भारतीय ओरिजिन के हैं, 3 से 4 मिलियन लोग। अगर टोटल गल्फ की पॉपुलेशन ऐड कर दो 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोग हैं टोटल। भारत को बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 करोड़ लोगों का आप रेमिटेंसेज अगर आप देखते हैं, विल बी क्लोज टू $180 बिलियन a ईयर, इक्वलेंट टू, और उसका इफेक्ट भारत पे पड़ेगा। वो भारत की इनकम भी है और भारत में इन्वेस्टमेंट भी है पर ईयर। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर इंडिया एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग लॉट ऑफ CCS मीटिंग्स हैपनिंग। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, भारतीय सरकार को इस सब की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से हो जाती है एंड भारतीय सरकार के डिसीशंस कभी गलत नहीं होते हैं। इतिहास बताता है, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। ओनली पॉइंट था, कांग्रेसी गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती थी, बीजेपी गवर्नमेंट एक्ट करती है। तो आपने इतनी सारी इमरजेंसी मीटिंग्स देखी गई हैं वेस्ट एशिया पे, उसको उसी फेस वैल्यू पे लीजिए, क्योंकि दिस वॉर कैन अफेक्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द फ्यूचर। अब ये जो अटैक है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। और अभी जो है 48 घंटे आप देखेंगे, अगर ट्रम्प ने जब भी 48 घंटे का टाइम मांगा है, उसके बीच में उन्होंने आर्मिंग शुरू कर दिया पूरा अपनी फोर्सेस को। और जो लैंड इन्वेजन का प्लान है वो फुल फ्लैज चल रहा है। और इतने सारे ट्रूप्स, मतलब करीब 12 से 13 हज़ार ट्रूप्स अमेरिका के इकट्ठे हो चुके हैं, प्लस ऑल द बम्बार्डमेंट्स एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली। ईरान के पास भी S-500 आ चुका है और हॉसोंग 15,000 वो कोरियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। कोरियन मीडिया ऐसे रिपोर्ट नहीं करती, उनको नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस होता है। तो नॉर्थ कोरिया के हवाले उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सारे चाइनीज़ वेपन्स हैव बीन सप्लाइड थ्रू नॉर्थ कोरिया टू ईरान। रशिया has supplied their own weapons directly. तो HQ-9 as well as S-500R Prometheus are in action in Iran इस समय as we speak. Plus Iranian space is getting opened. So with all these systems in place, there will be no American plane would be able to do bombardment on Iran.
और इसके लिए 48 घंटे की जो विंडो है छोटी होती जा रही है। तो whoever moves first is going to win, is going to have an impact on the war. तो अमेरिका भी जल्दबाजी में लगा हुआ है और ईरान भी जल्दबाजी में लगा हुआ है टू ब्रिंग अप दीज प्लेसेस, दीज एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड मेक देम स्टैंड अप राइट नाउ। तो दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। मीनवाइल अमेरिका में रिवोल्ट शुरू हो गया है विद पीट हेग्सेथ, जो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है और जाएगी, क्योंकि ही विल बी द फॉल गाय फॉर दिस वॉर। अमेरिकन जनरल्स ने ऐसा स्टेटमेंट्स बताते हैं सोशल मीडिया, बट आई डोंट ट्रस्ट, नो जनरल विल टॉक लाइक दैट। लेकिन जनरल ने बोला है वॉर टाइम में, और अमेरिकन्स इस बार वॉर से अछूते नहीं रहेंगे। बिलीव मी, वॉर अमेरिकन मेन लैंड पर आ रहा है, सबको मालूम है, और अमेरिकन मेन लैंड पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वी कैन सी ऑल ओवर द प्लेस। अमेरिका में कुछ दिखता नहीं है, तो दिस इज़ माई इंट्यूशन, दिस इज़ नॉट माई एनी इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माई इंट्यूशन कि अमेरिका में अंदर युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है और ब्रेकअप की भी तैयारी शुरू हो रही है दोनों साइड से। ब्रेकअप इन द सेंस पॉलिटिकल ब्रेकअप, फॉल आउट्स। इन द कांग्रेस एवरीवन इज यूनाइटेड, बट ऑन द ग्राउंड पीपल हैव बीन सफरिंग। और ये बड़ा शांत वीकेंड है, एंड द रीज़न इट इज़ सो क्वाइट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न, बिकॉज द एमरजेंसी डोर्स हैव बीन ओपन। अब आते हैं एक दूसरे न्यूज़ आइटम पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम ही है कि FCRA का जो अमेंडमेंट बिल है वो बीजेपी को किसी भी तरह पास करना चाहिए, बिकॉज वो पास करेंगे तो केरला में इलेक्शन जीत जाएंगे, बंगाल में इलेक्शन जीत जाएंगे। केरला में सारा अपोजिशन ही चर्च का है, तो वन थ्रोज द मनी इन डेमोक्रेसी विंस द इलेक्शन। तो अमेरिका उनको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, कोई राय नहीं है किसी को भी, लेकिन जो हमारे देखते हैं लोग, उन जो सतोलॉजी देखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं कि कतर ने आस्क किया है अमेरिका को कि वो छोड़ दे कतर सॉइल, विच होने वाला नहीं है क्योंकि कतर इज ए CI प्रोजेक्ट। और रशिया ने अनाउंस किया है कि सारी जो ऑयल डील्स हैं विद रशिया विल बी प्राइस्ड फॉर यूरोप एंड अदर कंट्रीज इन चाइनीज युआन, विद इंडिया इट विल बी इंडियन रुपीस। नाउ डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का एक और वीडियो सामने आया है शराब पीते हुए और ऑल्सो करते हुए। वो तो काफ़ी नॉर्मल है अमेरिका में, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एंटी सोशल, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्कल्स में इसको बैड माना जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट एल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स ऑन द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट और फ्रिवलस पीपल। US आर्मी, US मिलिट्री काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, दे आर वेरी, मतलब ऐसा नहीं जो आपको मीडिया में दिखाया जाता है कि ब्लड थर्स्टी, वो तो पॉलिटिशियन ब्लड थर्स्टी हैं। US मिलिट्री पीपल आर नॉट ब्लड थर्स्टी, उनका तो काम होता है टू डिफेंड, दे हैव ऑल द इक्विपमेंट टू डिफेंड, दे वर्क ऑन पॉलिटिकल, दे आर यूज बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर पर्पज। बट वो बात अलग है, हर देश में ऐसा होता है, बिकॉज सिविलियन लीडरशिप इज द कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, वो बात अलग है। बट US मिलिट्री इज ए वेरी डिसिप्लिन मिलिट्री, डोंट राइट इट ऑफ और डोंट अंडर एस्टिमेट इट। वो तो पॉलिटिशियंस रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, दैट्स वाई द मिलिट्री फेसेस डिफीट। तो US मिलिट्री is regarded professionally by everybody in the world, including Indian armed forces, that they are very professional people, because when you meet general to general, it's very professional. But when you meet a secretary of political positions in America, तो then आपको फ़र्क दिखाई देता है दोनों में। जैसे भारतीय सेना प्रोफेशनल रहती है, भारतीय पॉलिटिशियन का मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल रहती है। सो US मिलिट्री ने एडवाइस किया था कि इस ऑपरेशन को आप नहीं करें, अभी भी बोल रहे नहीं करें, बिकॉज ऑल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स विच आर ड्रॉप फ्रॉम B-52, B-1, B-2, उसका स्टॉक बहुत ही कम हो रह गया है, मात्र 600-700 बची हैं। और टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी यूज्ड, पर मिसाइल कॉस्ट अ लॉट, उनका लिमिटेड स्टॉक होता है। सो दे आर लिटिल बिट वरीड कि पॉलिटिशियन जो डिसीजन ले रहे हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। अमेरिकन सर्च ऑपरेशन इज कंटिन्यूइंग और ईरान के अंदर, बट मोस्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस में ईरान का स्ट्रेटजी ये है, पुल देम इन एंड डिस्ट्रॉय देम। तो दे आर ओपनिंग अप द वे सो दैट द US मिलिट्री कम्स इन, क्योंकि ईरान चाहता है फिजिकली एंगेज करना ऑन द ग्राउंड फोर्सेस। तो 198 एम्प्लॉयज, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, एम्प्लॉयज फ्रॉम बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैव बीन आस्क्ड टू लीव, रशियन एम्प्लॉयज।
नाउ कमिंग टू द वो रैंडी जॉर्ज का स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है कि मैड मैन विल लीड द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी टू डिस्ट्रक्शन, बट वो मेरे को आई डोंट थिंक सो दैट इज़ रियल। दिमित्री मेडवेडेव जो डिप्टी चेयरमैन है रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका स्टेटमेंट है अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज़ इनएविटेबल। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट, इनएविटेबल। अब आते हैं कि अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट कैसे किया ईरान को, कि ईरान जो है इंफ्रारेड डिटेक्शन यूज़ कर रहा है F-15 और बाकी अमेरिकन प्लेन्स को लाने के, जो अमेरिकन रडार्स ट्रैक नहीं करते। और अमेरिका ने SM-68B टाइटन 2 हैवी मिसाइल उसको उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। वेरी लिमिटेड है, 128 to 140 है, बट दीज आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ईच वन कैन कैरी 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अप टू 30 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैन कैरी। तो इसको डिप्लॉय करने का अर्थ है सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल फॉर अमेरिका। और आपको मालूम है चाइना दोनों साइड से खेल रहा है। चाइना इज़ हेल्पिंग ईरान, एट द सेम टाइम चाइना इज़ डूइंग बिजनेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो सोडियम परक्लोरेट का बड़ा शिपमेंट डिलीवर किया गया जो कि मिसाइल्स में यूज़ होता है, एंड दैट इज़ लेफ्ट and that is reached already बंदर अब्बास शिप को रीच कर गया है, and Chinese ships are not attacked by the US military and it has been offloaded and supplied in various parts। इसी को फॉलो किया था इसराइल ने कि where it reaches and then they attack, so that's the track they followed। तो चाइना ने हेल्प भी किया इसराइल को और ईरान को भी हेल्प किया, so China played dirty game with both of them। so जो मैंने मिसाइल की बात की थी JASSMER क्रूज में स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होती है। there is a pre-war inventory 2300 और 425 रिमेनिंग है, एंड अगर ये ख़त्म हो जाता है तो चाइना अमेरिका हैज़ नो मिसाइल्स लेफ्ट टू फाइट विद चाइना। सो ताइवान इज़ इन प्ले, ताइवान इज़ ओपन, POK इज़ ओपन, एंड दैट्स व्हाई भारत के लिए बड़ा गोल्डन मोमेंट है टेक ओवर POK। ऑल्सो लिबरेट सिंधु रिवर फ्रॉम असुर। सिंधु रिवर के लिए करेंगे तो आपको बहुत ऋग्वेदिक बधाइयाँ मिलेंगी। ऋग्वेद ऑलवेज टॉक्स अबाउट दैट, एंड इनफैक्ट ऑल द वेद हैव द सेम टाइमलाइन, एक ही समय लिखे गए थे। और पीपल हु से ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, टोटली रॉन्ग। अथर्ववेद भी ओल्डेस्ट है, अथर्ववेद से पुत्रश्री यज्ञ हुआ था रामायण में। ओके, सो B-1 लैंसर्स यूज़ करते हैं इसको, AGM 158 JSSM क्रूज मिसाइल्स। तो ये चक्कर है। तो 500 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स IBM नॉर्थ कोरिया से रिसीव हो गई हैं, विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ हिटिंग 15,000 किलोमीटर्स, एंड दीज आर ऑल हाइपरसोनिक मिसाइल्स बाय द वे। ये हाइपरसोनिक नेचुरली होती हैं बैलिस्टिक, क्योंकि ऊपर जाती हैं, व्हेन दे कम डाउन दे हैव 24 मैक स्पीड, जनरली 20 to 24 मैक, जो अग्नि 5 का भी मिसाइल है। जैसे मैंने कल बोला था कि भारत को भी ICBMs चाहिए, शायद भारत का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहा है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सब सिचुएशन देख के आपको सोर्स पे अटैक करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाई विल यू नॉट डू इट। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ट्रंप ने ऑलरेडी खर्ग आइलैंड पे अटैक कर चुके हैं और ईरान का 90% एक्सपोर्ट्स बंद हो चुका है, और ईरान ने बोला है दे आर गोइंग टू अटैक ऑल कमर्शियल साइट, पेट्रोकेमिकल साइट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी कल एक अटैक किया बहरीन, सऊदी बहरीन शिप ब्रिज के ऊपर, एंड देयर आर 6 ब्रिज अराउंड अबू धाबी, उस पर भी अटैक करने वाले हैं। और उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह पे अटैक किया जहाँ पे यूक्रेनियन सोल्जर्स वर लिविंग टू डू द एंटी ड्रोन ऑपरेशंस। $2 मिलियन का वो अपार्टमेंट था, उसके ऊपर ही उन्होंने अटैक किया एक। आज जो है 6 to 8 गैलन जो पर डॉलर है, कैलिफोर्निया कुछ जगह पहुंच चुका है प्राइस पर गैलन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 21 मिलियन बैरल्स पर डे जो जो गैस है जो पास करता है वो बंद होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई यू सी ऑल द इमरजेंसी अरेंजमेंट्स बाय मोदी गवर्नमेंट। 90 मिलियन पीपल कैन गो ऑन डार्क। ईरान का जो 85 गीगावाट का पावर ग्रिड है उसके ऊपर, सो बिटकॉइन इज गोइंग टू गो अवे।
बिकॉज बिटकॉइन के ऊपर ही मेजर अटैक है ये सारा, और बिटकॉइन जाएगा फिर स्टेबल कॉइन आएगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द इंडिया इलेक्शंस में आपको मालूम ही है कि कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट केरला के उनको कौन सपोर्ट करता है, वहाँ का कैथोलिक डियोसिस, और जिसके ऊपर FCRA का रेगुलेशन चल रहा है. सो FCRA अमेंडमेंट अगर पास किया जाता है देन मोदी जी इलेक्शन जीत जाएंगे और स्टालिन की पावर भी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज दोज गाइज आर फंडेड एंड दे आर एक्चुअली फंडिंग द कैथोलिक चर्च. ये याद रखना तमिलनाडु को. नाउ दी अमेरिका ने एक और काम किया है. मार्को रूबियो का पोस्ट आया था 3-4 घंटे पहले. हमीदे सोलेमानी अफसर एंड हर डॉटर को ग्रीन कार्ड दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में. ये नीस है ईरानियन मेजर जनरल कासिम सोलेमानी के. उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है और उनको आइस की कस्टडी में भेज दिया गया है. तो दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग दे हैव डन. और पीट हेग्सेथ ने एज यूजुअल डांट लगाई अमेरिकन मीडिया की. हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ट्रंप इन योर DNA. ये जो ट्रंप की चापलूसी करता रहता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है. चापलूस लोग इस तरह की बात करते हैं. चापलूस लोगों की खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं होती है ना. पीट हेग्सेथ का वही हज. ट्रंप डजंट लाइक दोज पीपल. ट्रंप इनिशियली अप्रिशिएट्स. उसको भगवान बना दो, उनको क्राइस्ट बना दो. अभी तो क्राइस्ट बना दिया है अमेरिका ने. वो मिथोलॉजी है, दोनों मिथोलॉजी. ट्रंप डजंट केयर. उन सब वो बहुत एक्सपीरियंस इस सब मामलों में. उसको मालूम है कौन चापलूस है कौन नहीं है. बट नॉनदलेस पीट हेग्सेथ की चापलूसी से उसको बचने वाला नहीं है. उसकी पोजीशन इज़ ऑन लाइन नाउ, क्योंकि पूरा जो ऑलरेडी ट्रम्प ने एक बॉम्बशेल तो डाल ही दिया है कि पीट हेग्सेथ टोल्ड मी टू गो फॉर दिस वॉर. तो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की आती है. ओनली ही कैन डिक्लेयर अ वॉर. ओके, वॉर अभी डिक्लेयर नहीं किया. स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है. वॉर ओनली कांग्रेस कैन डिक्लेयर. तो जो भी चल रहा है वो टेररिज्म के नाम पे चल रहा है. और ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्रिटिकल कंडीशन में है इन द वॉल्टर रीड हॉस्पिटल. ऐसा 4 बार न्यूज़ आ चुका है एंड नाउ कंफर्म भी हो चुका है. क्रिटिकल कंडीशन में स्ट्रेस तो इतना होगा. सो अमेरिकाज रिटर्न टू जीसस क्राइस्ट, मतलब कि बहुत भयंकर तरीके से अमेरिका में इन द नेम ऑफ गॉड वर्स्ट वायलेंस हैव बीन डन इन यूरोप. तो अमेरिका का वो फेज़ भी अब शुरू हो रहा है. आपको मैंने कल ही बताया था कि टारगेट AI डेटा सेंटर अबू धाबी में स्ट्राइक करेगा और इससे $30 बिलियन फैसिलिटी, और जिसके अंदर 5 लाख NVIDIA GPUs है. लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑन अर्थ. तो सिस्को, ह्यूलेट पैकार्ड, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पैलेंटिन, NVIDIA, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सभी इसको यूज़ करते हैं. स्पायर सॉल्यूशन, G42. तो ऑलरेडी ईरानियन के शाहिद 136 ड्रोन्स ने हिट किया था UAE में और ब्रिटेन में अमेज़ॉन डेटा सेंटर्स पे. और अब वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इसका मतलब ये है कि भारत में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है. एंड इंडिया में कोई इस तरह का AI सेंटर नहीं है. बन रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक. जो भारतीय सरकार का जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट दिस साइज. भारतीय सरकार का वो 60,000 GPUs है. ये 5 लाख है GPUs है. तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर इज़ ए केमिकल प्लांट. तो इसका पूरा जो केमिकल प्लांट्स पे अटैक हो सकता है. एंड नाउ दैट प्लेस हैज़ बीन कम्प्लीटली अंडर क्वेश्चन. तो लोगों ने अबैंडन करना शुरू कर दिया उस जगह को. और तो अब नाउ इस्फहान के पास रशियन S-300 लगा दिया गया है, S-400 लगा दिया गया है. S-300 बैटरीज और टॉर M1 फॉर शॉर्ट रेंज और S-200 सिस्टम्स विद अपग्रेड्स, इनको लगा दिया गया है. HQ-9B को फिलिंग द गैप्स तो लगा दिया है उन्होंने. दीज आर ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स. HQ-7 फॉर शॉर्टर रेंज. और ईरान के खुद के ही हैं बावार 373 जो कि 300 किलोमीटर तक मार करता है. थर्ड खोरदाद. और सो ऑन पेपर चाइनीज़, रशियन, ओल्ड US एंड लोकल सिस्टम्स को उन्होंने लगा दिया है. दे आर नॉट कनेक्टेड. अभी वो कनेक्टेड की बात कर रहे हैं. एंड सो तो मिसाइल्स उनके पास हैं. सो नाउ द ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से काम चल रहा है बाय द ईरान. एंड दैट्स वाई द रश टू मूव एवरीथिंग विद इन 48 आवर्स.
तो मंडे मॉर्निंग यूनाइटेड स्टेट्स टाइम, मतलब ईरान के लिए रात का समय है, इट्स ए क्रूशल टाइम, और भारत के लिए भी क्रूशल टाइम है, बिकॉज 5 to 10 टैंकर्स कमिंग फॉर इंडिया। अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन हम तो धर्म के फॉलोअर्स हैं, सो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग देखें कि इंडिपेंडेंटली क्या चल रहा है दोनों साइड में। यू नो, वी आर नॉट लॉयल टू एनीबडी, हम लोग लॉयल हैं ऑन द टू द धर्म। सच को पता लगना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सपोर्ट अस, डू जॉइन अवर गुरुकुल, लेट अस नो योर फीडबैक, और मेरी बुक्स को देखिए, सतौली सर्च करिए, हम लोग को सपोर्ट करिए थ्रू UPI और मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स ये जो स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।